मेरे एक गैजेटेड ऑफिसर उत्तर प्रदेश सरकार में गेस्टेड अफसर हैं, उनकी पत्नी भी एक अच्छे पद पर है सरकारी, उनको भी नोटिस आ गया और वो गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनके कुछ स्पेलिंग में लेके या जैसे भी, और पति और पत्नी आम लोगों की तरह लगना ही है। वो जो सरकारी है, जिनके कलम से आदेश जारी हो रहा है और वो सरकार ही है, सरकारी कर्मचारी को ही सरकार भी कहते, उन लोगों को भी यह साबित करना पड़ रहा है कि पहले आप ये कागज दीजिए, फिर ये कागज दीजिए, फिर ये कागज दीजिए। ऐसी स्थितियां सिर्फ किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र विशेष के लिए हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और एसआईआर को लेकर के माइनॉरिटी के बारे में लोगों के ख्यालात, या माइनॉरिटी को भी ये बात लगे कि ये सब हमारे ही लिए हो रहा है। मैंने आपको बताया, मेरे लिए एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल यही था। मैं बिहार में गया, वो मुझे, आपने मेरे कार्यक्रम में वो देखा भी होगा। मैं बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो मैं गया, तो एक माइनॉरिटी के ही बुजुर्ग जो जिनकी 70-75 साल एज थी, उस कार्यक्रम में आपने देखा होगा, इतना माहौल बना था कि वो बेचारे 11 के 11 दस्तावेज लेकर के वहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सोचा सब का सब लेके चलते हैं। वहाँ एक महिला बैठी थी, उन्होंने कहा कि गांव में तो ये हल्ला हो गया है कि अगर एसआईआर में मियाँ लोग का नाम नहीं आया तो हमको ठेला पर बैठा के बांग्लादेश भेज देगा। तो इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया गया एसआईआर शुरू होने से पहले। और जब एसआईआर बिहार में हो गया तो मैं उन इलाकों में भी गया जो मुस्लिम डोमिनेशन वाला था। मुझे मुस्लिम इलाकों में कहीं कोई इस तरह की बड़े पैमाने पर शिकायत नहीं मिली कि लोगों के वोट कट गए। आपने देखा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी बिहार के अंदर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मगर बंगाल में आते ही इतने ज़्यादा लोगों को नोटिस मिला, इतने ज़्यादा लोगों को अगर आप जाएं जहां पर नोटिस देने के बाद जहां पर री-वेरीफाई करने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा तो बिहार में हुआ नहीं था। इतने लोगों को नोटिस भी नहीं मिला था। फिर बंगाल में ऐसा क्यों हो गया? निश्चित तौर पर बिहार में जो प्रक्रिया अपनाई गई और बंगाल में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, या जिस तरीके का यहाँ माहौल बना है, उससे एक सवाल उठना लाजमी है कि देश में बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बंगाल में मुसलमानों की है, तो कई मुसलमानों में भी डर पैदा करने के लिए, या उनमें डर है, या सच में मुसलमानों के वोट बड़ी संख्या में कट रहे हैं। इसके लिए मुसलमानों के अलावा किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं। बहुत जगह डिबेट में आप देखते हैं का मुसलमानों के वोट कट गए, क्यों ना कटे। मुश्किल बात तो ये है कि अगर आदमी देश के किसी दूसरे, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि देश के किसी दूसरे हिस्से में अगर बंगाली बोलता आदमी हो और खुदा न खास्ता उसका नाम मुसलमान का हो, तो फिर इसका मतलब कि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोग ये सोच, ऐसा लगे कि कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है, बांग्ला बोल रहा है और मुसलमान भी है। जबकि मुसलमानों की संख्या, मैंने पहले भी ये कहा था कि आज़ादी के वक्त पूरे देश में सर्वाधिक मुसलमानों की जनसंख्या बंगाल में ही थी, और ईस्ट पाकिस्तान में जो उनका ज़्यादा डेंसिटी कह लीजिए, पॉपुलेशन कह लीजिए, वो अलग हो गया। उसके बावजूद जो हालिया सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसमें भी बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बंगाल में ही मुसलमानों की है। अब नई जनगणना शुरू होने वाली है, मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, उनकी ग्रोथ रेट हिंदुओं के मुकाबले कितनी थी, ये सब सामने आएगा। बहरहाल हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, तो बताइए। आप पूछिए, हम बता दें। क्या बताएं? मतलब सबसे बोले इतना तो आप समझ नहीं गए मजमून क्या है। सुन रहे हैं। पहले तो ये है कि आदमी से डरता नहीं, और ख़ास करके कलकत्ता में देखिएगा कि जो है मुसलमान मौत से नहीं डरता, तो मोदी से क्या डरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें होना चाहिए। ये जितना भी हो रहा है सब पॉलिटिक्स है। आप जितना भी कर लेते हैं, ये सिर्फ जहन को तबाह करने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। अगर 1 करोड़ आदमी हो गया तो उसको कहाँ भेजेगा? इंसानियत बोल के भी तो कोई चीज़ है, लेकिन वो डराने के लिए जब भी इलेक्शन होता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये जो हुमायूं कबीर को देख रहे हैं किसके तरफ से? ही तो बीजेपी का खड़ा किया हुआ, समझे। तो और उसी का काम, पहले तो वो बीजेपी में था, तो यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं कबीर बाबरी 6 दिसंबर के बाद अब
1.5 महीना हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं क्या? वो छप गया, वो समझ गया कि यहाँ के मुसलमान पलटने वाले नहीं है, वो सब जो है दीदी को वोट देंगे। सब सब जैसे अरे आप कांग्रेस बिहार- सीपीएम। आप बिहार से आ रहे हैं, कहाँ से हैं आप? हाँ। हैं? तो देखिएगा कि लीडर पैदा होता है। जैसे ममता बनर्जी एक लीडर पैदा हुई, मतलब शेरनी है, बहुत मतलब झील करके वो आए हैं। आपके बिहार में भी एक लीडर था जिसका नाम था लालू प्रसाद, वो अपने तो हुकूमत किया, अपनी बीवी से हुकूमत बिहारी के ऊपर में कराया, वो लीडरशिप था। अब ऐसे बहुत से, अवैसी साहब ये अच्छा काम हुआ है। अपने हटे तो भ्रष्टाचार तो लगा। आप सोचिएगा नहीं कि आप बिहार से आ रहे हैं तो अच्छा हुआ या गलत हुआ, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। लीडर होता है जो है, लेकिन पहली आप जो है सब पर नो ऑब्जेक्शन साइन करा करके ऐलान कर दिया जो है कि ये जो है चीफ मिनिस्टर होंगे। उसमें जो है एक आईपीएस जो है वो रिजाइन मारा साथ, किनके अंडर हम नहीं रह सकते। तो आप कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा? नेता जितना भी कर ले, हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो पढ़े लिखे अच्छे जहन के आदमी को लीडर बनाइए। जो बीए से कम पढ़ा है उसको वोट देने का मतलब कि आपको मिनिस्टर नहीं बनाई, एमएलए नहीं बन सकता है, काउंसिलर नहीं बन सकता है, उसको मत बनाइए। ये जब कॉमनल टाइप का आदमी आएगा तो ये सब आकर के जितना है तो 90% तो जो है बाहुबली है। हुकूमत कौन कर रहा है? बाहुबली कर रहा है। तो बाहुबली अच्छा सोच नहीं सकता, उसका जब भी थिंकिंग होगा न तो वो जो है नेगेटिव जाएगा। इसको मार दो, उसको धाड़ दो, उसको तोड़ दो, वहाँ से पैसा लाओ, वहाँ दुकान भंसका दो, यही होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ बहुत शांति से चल रहा है। और ममता दीदी वाहिद एक ऐसी लीडर है, और अपने लीडरों को भी बहुत सा को बता के रखी है कि जहाँ कुछ होता है वो पहुँच जाती हैं, अपने से देखती हैं। आपके यहाँ तो बहुत सा चीफ मिनिस्टर बनने वाला आदमी जो कैंडिडेट है वो 12 बजे दिन में उठता है, समझे। तो बिहार अगर अच्छा होता तो हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ काहे रहते। नीतीश कुमार कहते हैं 20 साल में हम बिहार बदल गया। अब बदल तो गया ही है। उन्होंने तो कहा नीतीश कुमार अच्छे होते, इनका जहनी तवाज़ुन नहीं देख रहा है कि बच्ची का निकाब टान दे, मजाक ही उड़ाना है ना। है एक बच्ची अभी बम्बई में जीत के आई, क्या नाम है उसका, शेख नाम है, समझे। तो बोलने वाली है। अगर मुसलमान चाहता है कि हम लीडरशिप लें तो उसको पढ़ना होगा, आगे बहादुर बनना पड़ेगा और इंसाफ का बात करने पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर, छोटा बड़ा मत देखिए, समझे। तो यहाँ सीपीएम इतना दिन हुकूमत किया सिर्फ मुसलमानों को वोट से, और मुसलमान नंदीग्राम सिंगूर में भिपर गए। ज्योति बासु देखिए 37 साल 38 साल का हुकूमत वो ख़त्म हो गया। तो आप जो है जहाँ भी बंगाल है, बंगाल के अंदर में बंगाली हमारे बहुत अच्छे हैं। आप बंगाली हिंदुओं को नहीं देखा, जाइएगा उनके इलाका में नहीं तो जा करके देखिए इतना शांति, इतना मोहब्बत से बात करते हैं। हम जो यहाँ पढ़े हैं तो एक प्रोफेसर हमको जो है, आपको जो उमेश चंद्रा कॉलेज में रहते थे, मेरे अब्बा से पूछे कि क्या है, बोले क्लास 10 पास कर गया। बोले जाओ अमा के अपने गाड़ी में बैठा के ले करके मेरा नाम जो है वहाँ कॉलेज में लिखा है। तो बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और हम साहब के बारे में क्या कह रहे थे? देखिए अवैसी लीडर है, समझे। तो वो लीडर है, उसके बाप लीडर थे, उसके दादा बारिस्टर थे, लीडर थे, वो कोई कंगाली आदमी नहीं है, समझे। तो अभी ओवैसी भी यहाँ आएंगे नहीं तो हम ममता को वोट देंगे, क्योंकि आप क्यों कूद गए इसमें आग में? कहा है उनका चुनाव लड़ने का हक अभी आपको खराब करने का हक है। अगर यहाँ जीतेंगे तो कितने 200 वोट लेके जाएंगे, 500 वोट लेके जाएंगे, आप 5000 काट देंगे। वहाँ पर बिहार में देखिए ना 200-400 से हाथ जीत हुआ है। ये तो ओवैसी के चुनाव लड़ने से आपको क्या एतराज? ये तो लोकतंत्र है, जमहूरियत में एतराज है तब ना आपसे बात कर रहे हैं। अगर एतराज नहीं होता तो क्यों करते? इसलिए कि अवैसी का आना, सुनिए पहले, वो लीडर है अवैसी, वो जहाँ जहाँ उनको मिल रहा है जीतने का मौका वहाँ जाए, समझे। तो और यहाँ बंगाल में आना तो हम तो बोले अक्लमंदी नहीं, आज जो बुलाता है यानी वो अंदर से बीजेपी का दलाल है, अवैसी साहब को दावत दे के बुलाता है। अच्छा ये एक बात बताइए, आप लोगों को अच्छे भी है फिर बोलते बीजेपी, ओवैसी साहब बोलते अच्छे भी है, मुसलमान का लीडर भी है, फिर बोलेंगे कि ओवैसी साहब खराब है, आकर के 5000 वोट काट लेंगे, उससे हार जाएंगे। फिर ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप लीडर भी बनाना चाहते हैं, लीडर भी खड़ा करना चाहते हैं, अपने कौम का ताकत भी देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपने कौम को वोट नहीं देंगे, अपने कौम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा फिर? लेकिन कि आप दूसरे को वोट दे करके जिताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपना जो आ रहा है उसको बोलना अच्छा है, आपके लिए आवाज़ उठाए तो अच्छा है, लेकिन चुनाव लड़ने आए, वोट देने का बारी आए तो आप बोलते हैं खराब है, वोट काट के हरा देगा, यहाँ से बीजेपी निकल जाएगा। बिहार में क्या किया? उनका जो 5 सीट था वो 5 सीट का 5 सीट बिहार में बचा रहा, उसमें से क्या
पिछली हर बार आदमी जो को है, बोलने का हक है। पिछली बार उनका 4 सीट को खरीद लिया था आरजेडी वाला, उधर चले गए थे, लेकिन क्या हुआ उनका उनका तो खत्म हो गया कहानी। लेकिन कौन रहा, वही एमआईएम रहा, वही उनका फिर से रहा, जो सीट वो जीते थे वो फिर से आया, उतना ही आया, और तो कुछ किया नहीं वहाँ। कहाँ गया बीजेपी में, कौन गया बीजेपी में, कहाँ बीजेपी में समर्थन दिया, बीजेपी एनडीए को समर्थन दिया है, कहीं आप देखे एनडीए को समर्थन देते हुए, हाँ एनडीए को समर्थन देते हुए आप देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो फिर आप कैसे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा वो बोले हैं कि यदि आरजेडी, यदि वो बोला है कि अगर आरजेडी का सत्ता में आने का कोई संभावना है तो हम अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं, एमआईएम की तरफ से ये बोला गया था। यदि आरजेडी को सत्ता में आने का अगर कोई भी ऐसा चक्रव्यूह है जिससे वो आ सकते हैं सत्ता में, तो मैं उनको अपना सपोर्ट दे सकता हूँ, ये बोले हैं तो उन्होंने। आपको क्या लगता है कि ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, ये ममता बनर्जी या और लोग ओवैसी से गठबंधन करने में या ओवैसी से साथ क्यों नहीं आना चाहते? कल देखे होंगे आप कि अखिलेश यादव का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें एक वहाँ के एमपी है, क्या बर्क नाम करके है उनका, तो उन्होंने उनकी मीटिंग में बजाबते ओवैसी का नाम लेकर के उनके ऊपर चर्चा हुई है कि क्या ओवैसी के साथ यूपी में कुछ गठबंधन किया जाए, 2-4 सीट दे करके उसको, जहाँ उनकी आबादी है ज़्यादा वहाँ से उनको दे करके कुछ तैयार किया जाए, ऐसा उन्होंने चर्चा हुई है उनकी मीटिंग में। और हर पार्टी के जो इंडिया अलायंस में है जहाँ जहाँ वहाँ इस बात की चर्चा होने लगी है। जैसे कि आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हुआ, इसे एमडी अमन करके सब लोग जानते हैं। मैं इसी टीपू सुल्तान मस्जिद में रहता हूँ और यहीं बचपन से पढ़ाई लिखाई की है, तो यहीं रहता हूँ मैं। अच्छा, एक मैं सवाल, ऐसे रहने वाला देखो, फ्रॉम बिहार का हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। बंगाल में बिहार के बहुत बड़ा मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा। अब इधर ज़्यादातर लोग 40 साल के ऊपर के हैं, जी इधर आप 40 साल के कम के दिखाई दे रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, आप भी आइए, तो आप एक बात बताइए, 40 साल के नीचे या 30 साल के नीचे के जो माइनॉरिटी के यूथ हैं, उसमें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आकर्षण उनके में ओवैसी के प्रति है। जी, एकदम देखा जा रहा है वो, क्योंकि उनके सोचने और समझने की क्षमता भी है, तो आप देख सकते हैं। और 40 साल के ऊपर वाले इधर आ गए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। नहीं, वो बुजुर्ग तो हैं, हाँ, ये लोग बीजेपी ना आ जाए इसलिए ओवैसी क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपको है कि बीजेपी ना आ जाए इसलिए ओवैसी क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी के जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ज़्यादा संख्या में जुड़ भी रहे हैं उनसे। और इससे कोई मतलब नहीं कि अगर वो वोट काट देते हैं बीजेपी आ जाती है, उनको ये लगता है ऐसा तो लोग देख सुन करके हर जगह काम कर ही रहे हैं कि भाई पहले से लोग अपना आंकड़ा सेट कर लेते हैं कि हमारा इतना वोट है, इतना कैंडिडेट है, हम अपना वोट इतना इधर दे सकते हैं, इतना इधर बच सकता है, समझिए ना। तो लोग जो बड़े बुजुर्ग जो हैं और जो सोचने वाले हैं, राजनीति की सोचने की क्षमता रखते हैं, वो अपना पहले से ही ये टारगेट सेट कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से लोगों को समझाया भी जाता है और वोट देने के लिए बोला भी जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ से एक जगह से अगर जीतने के लिए 50,000 वोट चाहिए, तो वहाँ अगर 10,000 मुसलमान है तो 10,000 दे करके जिता नहीं सकता है, समझिए ना। तो वैसे इलाका में उसी हिसाब को देख करके ही जो कैंडिडेट सही लगता है उसको वोट दिया जाता है। और ये SIR जो हो रहा है उस पर जो कम उम्र के मुसलमान लड़के हैं 30, SIR को आप कैसे देखते हैं? SIR सरकार करा रही है और इसे पहले भी हुआ है SIR और होते आ रहा है, लेकिन कि इतनी जल्दबाजी में ठीक चुनाव से पहले कराना ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और बिहार में भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने परेशान हुआ है और हम भी अपना बिहार से करा के आ रहे हैं। तो और जा कर के सिर्फ अपना नहीं कराएं, अपने मोहल्ले में जो लोग नहीं जानते हैं, ऐसे भी लोग हैं किसी को पता भी नहीं था, उनका घर से ले जा कर के और BLO के पास जमा करके उनका नाम जुड़वाए हैं। और जो अपने मोहल्ले में जितने भी लोग उनका नाम कटने नहीं दिए हैं, क्योंकि मुसलमान को सोचना चाहिए, हर तरह से उनको तैयार होना चाहिए कि हमको हर जैसा सिचुएशन आएगा हम उसके लिए तैयार हैं, डरने वाले नहीं।